प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो, निंदा से मत घबरा। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। अन्य को नियंत्रित करने के स्थान पर जिस दिन तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तुम्हारे अधिकतर दुखों का अंत स्वतः ही हो जाएगा। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार, बाकी जो बचा है वह ये दुनिया सिखा देगी। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज्यादा प्रखर होगी। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। इसी को नीति कहते हैं। वह व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थिति से लड़ने का साहस जागृत करता है, वह सबसे बड़ा वैद्य होता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वह कभी नहीं टूटते। निश्चल प्रेम और अखंड भक्ति दिव्यता को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करवाता है। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। मनुष्य परायों से मिला सम्मान और अपनों से मिला अपमान कभी नहीं भूलता। जीवन में हर मौके का फायदा उठाइए, परंतु किसी की मजबूरी का नहीं। जब समस्याओं पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखनी बंद हो जाएंगी। कर्म ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारा स्थान किसी के श्राप में नहीं, प्रार्थना में हो। झूठे पर विश्वास और विश्वस्त पर भी विश्वास सहसा नहीं करना चाहिए। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रही है। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी यह सत्य था, आज भी यह सत्य है। केवल आत्मविश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। हर दुख के बाद सुख का समय अवश्य आता है। असफल लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है अगर शांत दिमाग से उस पर विचार करें। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी माफ कर दिया हो। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए। तुम्हें उससे उत्तम प्रेम का लक्ष्य मिलन होना हो, परंतु अनंत काल तक एक दूसरे के हृदय में सम्माननीय बने रहना अवश्य होना चाहिए। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ बांटना चाहिए। पीड़ा जीवन का अभिन्न अंग है। पीड़ा को बिना जीवन की परिकल्पना संभव ही नहीं। मैं हर रूप में आता हूं, मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो। जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तब ईश्वर भी हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देते हैं। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जो जितना शांत होता है वह उतना ही अधिक बुद्धि का प्रयोग करता है। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना उस ईश्वर ने थाम रखा है। किसी के दिल को इतना मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो उठे। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। दौलत सिर्फ रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नियति और तकदीर नहीं। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं।
और जब तक इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता है, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी सीखो, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।